Hello everyone, welcome back to the channel. So friends, today I am talking about crockery unit. So in this video I will share how to organize क्रॉकरी यूनिट एंड हाउ टू क्लीन. सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं अपने क्रॉकरी सेट का और अपने ग्लासेस का, इन सब का. सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो गाइज, दिस इज़ द माई क्रॉकरी कलेक्शन. तो ये सारा चीज़ मेरा क्रॉकरी यूनिट में जाएगा पूरा क्लीन होने के बाद, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं. तो ये देखिए, मैंने सारे सामान जो कि क्रॉकरी यूनिट में पहले से थे बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ था सब कुछ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी. तो आज मैंने सोचा चलो फाइनली इसको क्लीन किया जाए और एक वीडियो भी इस पे बनाया जाए, तो आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी. तो मैंने सारे सामान जो कि क्रॉकरी यूनिट में रखे हुए थे सब मैंने डाइनिंग टेबल पे रख लिए हैं और सबको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है. अब इसके बाद हम सबको क्रॉकरी यूनिट में वापस से लगा देंगे. तो ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल से मग हैं जो कि मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट में मिले थे. तो ये बहुत ही प्यारा सेट है ये भी. और एक सेट मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो है ये प्रिंटेड वाइन ग्लास का. ये भी बहुत शानदार लगता है. तो इस तरह से कुछ क्रॉकरी यूनिट में सजाने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है. तो आज मैं सिर्फ, मेरे पास 3 सेल्फ का क्रॉकरी यूनिट है, तो ये सारी चीज़ें मैं उसी में ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ. तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा. बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है. अगर आपके पास भी इतना सारा कुछ क्रॉकरी का सामान है तो आप उसे कैसे स्मॉल स्पेस में ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आज इस वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा. तो चलिए अब आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं. बारी बारी से हम सारी चीज़ों को क्रॉकरी यूनिट में लगाएंगे और जो चीज़ें हमारे लिए कम यूज़ होती है उसको हम पीछे रखेंगे और जो चीज़ें हमें बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है उसको हम आगे रखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस देखिए, मैंने सारा यूनिट यहाँ पे कर दिया है एम्प्टी. तो सारे जो मैंने सामान थे वो मैंने रख दिए हैं डाइनिंग टेबल पे, जो कि मैंने आपको दिखाया था. ये देखिए, सब मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है. अब इन सारी चीज़ों को हम बारी बारी करके सब क्लीन करके हम अपने क्रॉकरी यूनिट में वापस से सेटअप करेंगे. और इसे इस बार मैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करने वाली हूँ, क्योंकि स्पेस है कम और सामान है ज़्यादा. तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखूँगी ताकि कम स्पेस में ये सारी चीज़ें आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से हमें इसमें सब चीज़ों को फिट करना है, क्योंकि बहुत ही छोटा है मेरा, ज़्यादा नहीं है. बस इसमें 3 सेल्फ है, तो इन्हीं सारी जगह में हमें सारा कुछ अरेंज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रखना. सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ. सो गाइस देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट हो रखी है. बहुत टाइम से मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया ही नहीं था. तो चलिए आज फाइनली इसका नंबर आ चुका है. तो सबसे पहले मैं इसे ड्राई डस्टिंग से अच्छे से क्लीन कर दूँगी और फिर जो अगर मुझे लगेगा कि दाग है इसमें तो मैं यहाँ पे वेट क्लॉथ भी यूज़ करूँगी, उससे भी सारा डस्ट हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने पहले से ही ये एंटी स्लिप वाला बिछा के रखा है, पॉलीथीन जैसा ये आता है, तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है. तो इसी को मैं वापस से क्लीन करके वापस से इसी को बिछा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है. ये देखिए आप, पहले हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे डस्टिंग, देन उसके बाद यहाँ पे वेट क्लॉथ से भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी. तो ये देखिए ड्राई तो हो चुका है. अब मैं इसे वेट क्लॉथ से भी क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें सारे सामान ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल जमाएंगे. सो गाइस बहुत ही अच्छे से मैंने इसको सब क्लीन कर दिया है. तीनों सेल्फ को जो भी था इसमें सब कुछ निकल गया है, एकदम नीट और क्लीन लग रहा है. सो गाइज़ फर्स्ट वाले सेक्शन में मैंने रखे हैं अपने सूप के बाउल, क्योंकि अभी विंटर सीज़न नहीं है और सूप वगैरह हमें विंटर में ही लगता है. तो ये सारी चीज़ें मैं ऊपर वाले सेक्शन में रखूँगी, बिकॉज़ ये मुझे बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत फ्रिक्वेंट मेरे यूज़ में नहीं है. तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि जो चीज़ें हमें
बहुत दिनों बाद यूज़ में लेनी है उसे हम ऊपर वाले सेक्शन में रखें। तो ये सारे छोटे छोटे मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपके लिए काम भी आसान हो जाएगा और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन वाला आइडिया है वो भी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम काम करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और आने वाले दिनों के लिए भी हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने जितने भी सारी चीज़ें हैं ये मुझे बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैं इसे ऊपर वाले सेक्शन में रखूँगी। और जो चीज़ें मुझे फ्रिक्वेंट यूज़ में आती है वो मैं नीचे वाले सेक्शन में रखूँगी ताकि वो मेरे लिए हैंडी रहे। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर काम करेंगे ना तो आपका काम एकदम बहुत स्मार्ट तरीके से होगा। तो देखिए, मेरा पूरा ऊपर वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसमें अच्छे से गैप भी है, मैं काफ़ी चीज़ें रख सकती हूँ। तो आप इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अगर अवॉइड करेंगे तो आपका काम भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो गाइस, सेकंड वाले सेक्शन में मैं सारी चीज़ें रखूँगी ग्लास की। तो ये कुछ मेरे डिनर सेट जैसे ही हैं बाउल, तो ये मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं कि कभी हम डेज़र्ट वगैरह एवरीडे लेते हैं तो ये सारे बाउल मुझे यूज़ होते हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने सेकंड वाले सेक्शन में इनको रखा है कि मेरा हाथ आसानी से वहाँ पे पहुँच जाए और मैं बहुत ही ईज़ी तरीके से सारी चीज़ों को उठा सकूँ, रख सकूँ वापस से। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो ये सारे मिस्टेक्स हमें अवॉइड करने हैं। तो ये सारे जो ग्लासेस है मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एवरीडे इवन यूज़ होते हैं। तो इन इसलिए मैंने इनको सेकंड सेक्शन में रखा है ताकि मैं ईज़िली इन्हें यहाँ से उठा सकूँ। तो ये सारा कुछ हमें ध्यान में रख के ही सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है। सो दिस इज़ द लास्ट सेक्शन और इसमें मैं अपने सारे कॉफ़ी मग रख रही हूँ जो कि मुझे सुबह शाम एवरी टाइम ये मुझे यूज़ होते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग में भी चाय पीते हैं, इवनिंग में भी चाय पीते हैं। तो ये सारे मग मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें लास्ट वाले सेक्शन में रखा है। जैसे ये लंच बॉक्स मुझे एवरी डे यूज़ होते हैं तो वो भी मैंने नीचे ही रखा है। So guys, that is all for today. If you like this video, please hit the like button and share with your friends and family. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye. Love you all.